जिस दिन आपने चुन के कहा है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उस दिन उनको गाली गलौज करना आप मेरे ख्याल एक दिन आगे पीछे कर लेते, बात कुछ और होती। लेकिन उस दिन आपने चुन के, जबकि हम 3864 ऑफिसर जेसीओ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिल्कुल विजय दिवस पे श्रद्धांजलि जाती है क्योंकि वो शहीद हुए थे, वो दिन चुन के आप भारतीय सेना की ऐसी तैसी करना शुरू करें कि साहब वो हार गए। अगर हम पहले दिन हार गए तो मुझे ये बताइए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे पिट गई? पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 कैसे ठोक दिए गए? तो प्लीज मेरे को ये एक्सप्लेन करें। मेन्यू भी बताया, फिर आप मुझे बड़ा एक्सप्लेन बढ़ करना चढ़ है, के मुझे बोल समझना रहे है, हैं। मुझे समझना है। मुझे प्लीज थोड़ा हाँ, ये प्लीज, मुझे भी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी दिल में टीस है, मुझे भी जरा इसको निकाल लेने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है, हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। अरे साहब, आपने वो रजौरी पुंछ के इलाके से अपनी आरआर की फौज काटी थी, क्या हुआ? वहां पे टेररिस्ट आने शुरू हो गए, कितने एम्बुश हो गए, वो बस वाले मार डाले हमारे। अरे साहब, आप हर फोर्स लेवल सेट किया जाता है खतरा देखकर, थ्रेट क्या है, ठीक है ना साहब? कि मेरी मर्जी साहब, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके 12 लाख हैं, काट दो। फालतू थूक लगा रहे हैं सरकार को, सरकार के राशन बांट रहे हैं। अगर राशन नहीं बांट रहे हैं, तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए जान दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज हम आप और बैठकर आजादी से इस तरह से बात कर पा रहे हैं तो उन्हीं वजह से, जो अपने परिवार वालों को छोड़कर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 13 दिन में 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने वाली भारतीय सेना डर गई, घुटनों पर आ गई, सरेंडर कर दिया। मगर मेरे को यह समझना है, किशोर तिवारी, फिर मैं अंसार रजा भाई आपके पास आऊंगा। किशोर तिवारी, ये कोइंसिडेंस है कि मुनीर की भाषा और कांग्रेस के नेताओं की भाषा, मतलब कंटेक्स्ट सेम है। मुनीर भी कह रहा है भारत हार गया, भारत पराजित हो गया, भारत ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के ये नेता भी कह रहे हैं ये, और पहले भी कहा था कि भारतीय सेना की पिटाई हुई है गलवान में, ये कहा था, शब्द थे यही। तो ये भाषा एक कैसे, ये क्या कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि ये किसी वजह से बोला जाता है किशोर तिवारी साहब? और उसी वजह से आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया शायद कांग्रेस पार्टी से, महाराष्ट्र में सिविक इलेक्शंस तोड़ दिया गठबंधन कांग्रेस से। देखो, स्थानीय चुनाव तो स्थानीय स्तर पे ही लड़े जाते, पर मैं जनरल मेजर जनरल बख्शी से के सेंटीमेंट की बहुत ही आदर करता हूं कि एक तो विजय दिन के दिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दूसरी एक बात कर रहा हूं कि जनरल बख्शी जी, यार ट्रम्प नहीं कह रहे, ट्रम्प के पास इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इतनी रहती। हाँ, सीज फायर की भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लीक की थी, उन्होंने नहीं कहा, मुनीर ने नहीं कहा। और ये महाराष्ट्र का एक्स सीएम या पीओ में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे 10 साल तक, उन्होंने कह दिया। इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे सेना ने शौर्य बताया। होनी चाहिए तिवारी जी, क्या चर्चा होनी चाहिए? नहीं, क्या चर्चा होनी चाहिए? आप सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को स्टेटमेंट पर? आपको भी लगता है सेना ने सरेंडर कर दिया, सेना पहले दिन हार गई? अमन मुझे बोलने दो। अमन, मैं ये बात कर रहा हूं कि स्टेटमेंट अपने आप में किरकिरी बढ़ाने वाला तो लगता है कांग्रेस की, लेकिन किरकिरी या सही या गलत, सीधा पॉइंट ब्लैक एंड व्हाइट करिए, सही या गलत? अरे मैं बोलता हूं सही या गलत? नहीं, ये देखो, जनरल जीडी बख्शी के साथ में उस वक्त भी डिबेट में बहुत था कि जिस वक्त पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम। तिवारी जी जलेबी ना बनाइए, सीधा पॉइंट पर आइए, बयान सही या गलत? गलत। बस बात खत्म हो गई, बस बात खत्म हो गई। इसीलिए गठबंधन तोड़ा आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र में। मैं क्या बोलता हूं, कांग्रेस में क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? 1.5-2 साल से राहुल गांधी इनको मिले नहीं है, और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इनको कोई मोचता नहीं है। तो इन्होंने इनकी
प्रेजेंस बताने के लिए स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये सिविक रिफ्लेक्शन इलेक्शन महाराष्ट्र के चुनावों के चक्कर में बयान दिया है, ये आप कह रहे हैं? जो महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं उसी चक्कर में बयान दिया है? नहीं, आपसे के लोग बैठे तो नेशनल पर्सपेक्टिव में भी चर्चा हो जाती है। अरे मुझे एक चीज एक्चुअली इग्नोर करना चाहिए, मुझे अंसार भाई मुझे एक चीज समझाइए। मैं बहुत नासमझ हूं इस मामले में प्रभु। चुनावों के संदर्भ में जब कहते हैं कि ये बयान दिया तो फायदा क्या होगा? इसका फायदा सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगा उसको होगा। कोई भारतीय इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सारे भारतीय इस बयान की भर्त्सना करेंगे। इस बयान से भारत के चुनावों में कोई फायदा होगा क्या? पाकिस्तान के चुनावों में होगा, और उनको पाकिस्तान तो चुनाव लड़ना नहीं है। अंसार रजा भाई, मैं बताऊं क्या क्या फायदा होगा? अंसार रजा। अमन जी, सबसे पहले तो मेरे नाम के नीचे जो इस्लामी स्कॉलर लिख कर के आ रहा है उसको खत्म करवा करके गरीब नवाज फाउंडेशन करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, गरीब नवाज फाउंडेशन जी। हाँ जी। सबसे पहले जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। असल मसला क्या है कि ये इतना हार चुके हैं 10 साल में कि हर चीज़ में इनको हार दिखाई देती है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मुल्क से लड़ रहे हैं या बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ कभी कभी इन लोगों को हो जाता है। देखिए, मैं बहुत दूसरे मिजाज का आदमी हूँ। जब अपने मुल्क की बात आती है तो मैं अपने भारत के साथ खड़ा हूँ, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए तो चबवाए, और हम गिनेंगे नहीं कि कितने गिरे कितने मरे, ये हम गिनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हमें अपनी सेना पर नाज है। और जब ये हमने पृथ्वीराज जी का बयान सुना तो मुझे ख्याल आया कि हमारा एक मजलूम कैदी जो पाकिस्तान की कैद में है, उसकी बीवी को और उनकी माँ को, दोनों को जब मिलवाने के लिए भेजा गया था ना, तो पाकिस्तान उन हमारी 2 बहनों जो जादव जी की माँ और बीवी थी, उनकी जूतियों से डरने वाला मुल्क, के जूते बाहर उतरवा दिए थे कि कहीं ये जूते ना मारने लगे हमारी सेना को। वो हमारी सेना से मुकाबला करेगा यार, वो उससे हार जाएंगे हमारी सेना। जो मुल्क हमारी बहनों की जूतियों से डर गया। मैं एक ब्लंट बात बोलता हूं, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, और मैं आप ही से समझ रहा हूं क्योंकि आपकी बात पर जीडी बख्शी साहब ने भी तालियां बजाई हैं। मैं भी आपको नमन करता हूं, जो बात आपने बोली बहुत अद्भुत, बहुत शानदार। मुझे एक चीज बताइए, इसको जरा पोल खोलिए। ये लोग कहते हैं कि प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट दी जाती है तुष्टीकरण के चक्कर में कि मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। बुरा मत मानिए, ये थॉट प्रोसेस है, गलत हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को ये सोच होती है कि अगर हम प्रो पाकिस्तान बोलेंगे तो हमको एक वर्ग का वोट मिल जाएगा। इनके मुंह पर तथ्यों का ऐसा तमाचा मारिए आज कि आज के बाद कोई पार्टी ये हिमाकत ना कर पाए और देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को पाकिस्तान से ना जोड़ पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं आपसे कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मैं उनसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते हमारे अंदर पाकिस्तान ढूंढना बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हमें मत तलाश करिए हमारे अंदर पाकिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान से। हमारी सेना कुचले, मारे, तबाह करे, कोई लेना देना नहीं है। और जितना पाकिस्तान को तुम पीटोगे, जो पीटेगा हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। हम क्यों किसी पाकिस्तान को, मतलब अगर कोई आदमी पाकिस्तान के प्रो बोल देगा और हमारा मुसलमान जाकर के उसको वोट दे देगा, ये हिमाकत वाली बात करेगा कौन? बहुत बढ़िया। ये हिमाकत है, ये बेहुदापन है। ये डॉक्टर पटेल, एक मिनट, ये हमें आप बदनाम कर रहे हो इस मुल्क में। इसीलिए बहुत अद्भुत बात आपने की। ये हमें, हाँ बोलिए, हमारे मजहब को, हमारी कौम को आप बदनाम कर रहे हो। हमारी कौम को बदनाम कर रहे हो आप इस मामले में कि कोई पाकिस्तान को पीटे और हम उसके जो है दूसरे तरीके से बात करने लगे। हम, अरे पाकिस्तान पिटता है, हमारे घर में घी के चिराग जलते हैं। हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला इस जालिम को तबाह बर्बाद कर दे, ये आतंकी मुल्क है ये। लेकिन यही अंसार रजा साहब, तो एक और चीज, मौला ये फिर एक कड़वी बात, माफी के साथ, आप उन लोगों में नहीं है, लेकिन इसी देश में हमने ये भी देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है,
पाकिस्तान जीतता है तो भारत में भी कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े जाते हैं। हो सकता है वो छोटा सा वोट बैंक कांग्रेस एड्रेस करना चाह रही हो सकता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी एक हार्ड फैक्ट है कि पाकिस्तान की जीत पर भी पटाखे